Welcome students to channel study 24/7. And now I am with the video of general awareness questions asked in SSC CGL Tier 1 10 सितंबर शिफ्ट 1। ठीक है, आज की जो शिफ्ट 1 हुई है उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मिले तो वो उसका वीडियो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट बाउंड्री शेयर्ड बाय इंडिया विथ विच कंट्री। ठीक है, तो कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंडिया की बॉर्डर शेयर की है, तो वो बांग्लादेश कंट्री के साथ है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट है गाइस। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आसपास 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल ने रिपीट किए हैं, जैसे कि वैसे ही जो पिछले शिफ्ट में उन्होंने किए थे उस टाइप में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च की है जो इलीगल मनी है उससे उसको कम करने के लिए। तो आरबीआई ने सचेत नाम की एक जो ऐप है वो लॉन्च की है। सचेत नाम है उस ऐप का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रमन मैक। देखिए ये दूसरा ये क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट किया उन्होंने, एकदम जैसे के वैसे पुट कर दिया। सेम क्वेश्चन आ गया है किसी शिफ्ट्स में, पीछे जो भी शिफ्ट्स हो चुकी है उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। रमन मैक्सेसे अवार्ड 2016 किसने जीता। तो टीएम कृष्णा एंड बेजवाड़ा विल्सन। ठीक है, सो टीएम कृष्णा सिंगर है और बेजवाड़ा विल्सन एक सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट तिहरी डैम, ये थर्ड क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है। तिहरी डैम कौन से रिवर पे है, तो भगीरथी रिवर पे तिहरी डैम है। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो मैंने तिहरी डैम का जब क्वेश्चन आया था तो मैंने पूरे तिहरी डैम एक्चुअल में क्या है वहाँ पे तिहरी कॉम्प्लेक्स किया है उन्होंने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी से भी बिजली बनाई जाती है। ऐसे तीन चीज़ें वहाँ पे होती है, मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, जो जिस वीडियो में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये तिहरी डैम जो उत्तराखंड में है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, परसेक यूनिट किस चीज़ का है। तो लेंथ का है परसेक यूनिट, लेकिन इसका सिंबल देखिए पीसी में डिनोट करते हैं इसको। ये जो है पीसी में डिनोट करते हैं। और ये लेंथ का कौन सी लेंथ यहाँ पे मेजर की जाती है, तो जो लार्ज डिस्टेंस की लेंथ होती है। ठीक है, सोलर सिस्टम, आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम, उसे मेजर करने के लिए परसेक ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी गई। तो रिफ्रैक्शन क्या है। सो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव ड्यू टू अ चेंज इन इट्स ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, सो एक्चुअल में देखिए मुझे कभी ऐसे कमेंट्स भी मिल रहे सर ये क्वेश्चन ऐसे था, वो क्वेश्चन वैसे था। तो देखिए अगर शायद ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मैं पुट नहीं कर सकता इसमें। अगर ऑफलाइन पेपर होता तो हमें एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, सो अगर उससे कुछ आपको जुड़ा हुआ भी मिले तो आप समझते जाइए। ठीक है, जोग फॉल्स कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ वन नाउ आई एम डिस्कसिंग। रिपीट क्वेश्चन है इसी शिफ्ट में जो पिछले शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो शरावती रिवर में शरावती रिवर जो है वहाँ पे है जोग फॉल्स, और ये 829 फीट है, आसपास 829 फीट का ये है। और ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, सागरा जो है कर्नाटका में प्लेस, वहाँ पे ये डैम सॉरी फॉल है, जोग फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे 20 है, मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया आपको। एक्चुअल में उन्होंने कौन सा नेम, देखिए IUPAC जो होता है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नेम डिसाइड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो देखिए जैसे कार्बन एटम्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो नंबर ऑफ एटम्स पे भी ये नेम डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 कार्बन एटम है फॉर्मिक एसिड में, उसका नाम IUPAC ने मिथेनोइक एसिड किया है। जैसे 2 कार्बन एटम्स एसिटिक एसिड इथे, और IUPAC ने उसको नाम इथेनोइक एसिड दिया। ऐसे यहाँ पे मैंने 4 मेंशन किया, ऐसे 20 है टोटल। ठीक है, सो आपको उसके लिए सेपरेट हमें वीडियो लगेगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है तो। ठीक है, नेक्स्ट जैनिज़्म रिलेटेड टर्म पूछी गई। तो जैनिज़्म का प्रॉपर हमें वीडियो लगेगा जैनिज़्म के बारे में पढ़ने के लिए। बहुत सारी उनमें टर्म्स है, बहुत सारी उनके प्रिंसिपल्स हैं। सो लेकिन ये मैंने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तत्व, जैनिज़्म के तत्व, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कौन सी टर्म वहाँ पे आई थी एग्ज़ाम में, तो हम बता देते कि ये टर्म का ये मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिला कि जैनिज़्म रिलेटेड
टर्म आई थी, तो मैंने प्रिंसिपल जैसे पूछ, कभी भी कोई रिलीजन के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं मोस्टली। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जैनिज़्म में, तो जैन धर्म में। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया, जैसे जीवा, जीवा का मीनिंग क्या होता है, सोल एंड लिविंग थिंग्स। अजीवा, नॉन लिविंग थिंग्स। असरावा, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, ठीक है। बंधा, द बॉन्डेज ऑफ कर्म, बंध जैसे हम बोलते हैं। समवारा, द स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, ठीक है। निर्जरा, शेडिंग ऑफ कर्मा। एंड मोक्षा, लिबरेशन और सॉल्वेशन। ये प्रिंसिपल्स है, सिर्फ प्रिंसिपल्स, टर्म्स बहुत सारी है जैनिज्म में, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल्स इसलिए यहाँ पे डाले कि शायद प्रिंसिपल से पूछा गया हो। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दी है उनको पता हो सकता है, अगर इसमें से कोई टर्म आई होंगी तो वो जज कर सकते हैं कि उसका आंसर उन्होंने क्या क्लिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है इंडिया में? सो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है इंडिया में। और ये एग्जीक्यूटिव लीगल ऑफिसर होते हैं, जो महत्वपूर्ण पोस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे एडवाइस करते हैं लॉ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन टाइप ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो वो उसकी रिएक्शन टाइप क्या होती है, तो देखिए वहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर आपको देना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम बेसिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन या होता है। जो फ्यूजन होता है ना वो कंट्रोलेबल नहीं होता, न्यूक्लियर बॉम्ब में होते जाता है, कंटिन्यू होते जाता है, ठीक है। सो जैसे फ्यूजन चेन रिएक्शंस ऑकर बिकॉज ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड फिजाइल आइसोटोप्स जो होते हैं, जैसे U-235, यूरेनियम 235, ऐसे आइसोटोप्स और न्यूट्रॉन्स के बीच ये रिएक्शन कंटिन्यू होते जाती है, ठीक है। इसलिए इसका इफेक्ट भी लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, ए बी ब्लड डज नॉट कंटेन्स। देखिए ए बी ब्लड में क्या नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें क्या नहीं है, तो डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज, ठीक है, ये कंटेन नहीं करता। नेक्स्ट, हु डिसाइड दैट बिल इज मनी बिल और नॉट। देखिए हाँ, ये पोलाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मनी बिल जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं ये मनी बिल है या नहीं, उनके डिसाइड होने के बाद ही वो डिक्लेरेशन होता है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ नॉट अ ब्रिक्स मेंबर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। जैसे ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के मेंशन नहीं किया। जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ब्रिक्स, ये जो 5 कंट्रीज़ है ये मिला के ब्रिक्स बना है, ठीक है। सो ब्रिक्स जैसे इन ये देशों में जो भी डेवलपमेंट होती है, ये बहुत सारे एग्रीमेंट्स MOU साइन करते हैं एक दूसरे के बीच में कोऑपरेट करने के लिए। तो ये सारे कंट्रीज़ जो 5 हमारे ये कंट्रीज़ है ये ब्रिक्स मेंबर्स है। और ऑप्शन में अगर इसके अलावा कोई आपको कंट्री दिखेगा तो वो ब्रिक्स मेंबर नहीं है, ठीक है। तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और एक बात ध्यान में रखिए, ब्रिक्स के बारे में हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रिक्स समिट। कभी भी हमें ब्रिक्स समिट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, अगली ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाली है। तो लेटेस्ट जो ब्रिक्स समिट हुई है अभी 15-16 अक्टूबर 2016, यहाँ पे सॉरी 15 आना चाहिए, ठीक है। सो ये इंडिया में गोवा में हुई थी, ठीक है। और ब्रिक्स समिट के बारे में आप अपडेट रखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी डू और डाई रिलेटेड टू विच मूवमेंट, ठीक है। सो डू और डाई किस चीज़ से रिलेटेड था, किस मूवमेंट से रिलेटेड था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ये डू और डाई यूज़ किया गया था। ये महात्मा गांधी जी ने एक स्पीच दिया था 8 अगस्त 1942, जिस दिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था, 8 अगस्त 1942। तो उस भाषण में उन्होंने कहा था कि डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस मिले मैंने आपके साथ डिस्कस किए। थोड़े बहुत स्टेटमेंट के चेंजेस होते होंगे तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस लेके, ठीक है गाइज। तो आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्रॉपर लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।